घूरती हैं फिर। ठीक है, तो एक यहाँ पे सॉन्ग है जो मैंने बनाया था कुछ टाइम पहले, इसका एक बीट है। तो आप इसको सुनिए एक बार, है ना। जैसे आपने बीट बनाई थी, बहुत अच्छी बनाई थी, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको थोड़ा सा उसमें और चीज़ें ट्राई करनी होंगी। जैसे आप इसमें सुनेंगे, आप देखिए इसमें किस तरीके से मैंने प्रोग्रेशंस बनाए हैं, किस तरीके से चीज़ें चल रही है, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं, क्या आप ऐसा बना सकते हैं। तो एक बार सुनेंगे इसको। जो जो चीजें मैंने आपको बताई है सेम वही की है। पैड्स किए हैं यूज, इसमें बेस किया है, काफी सारी चीजें यूज की है। तो आप इसे सुनिए, बताइए क्या क्या आपको सुनाई दे रहा है, कैसे कैसे साउंड्स हैं यहाँ पे, है ना। तो एक बार सुनते हैं। तो बताइए कैसे लगी आपको बीट, ठीक लगे। है ना। आप बताओ इसमें क्या क्या चीजें प्ले हो रही है, क्या क्या साउंड्स आपने सुनी, क्या क्या आपको समझ में आया, कैसे कैसे प्ले हुआ है, क्या क्या साउंड्स आई हैं जो अपने पैड्स, बेस, कीज, बीट पैटर्न्स वगैरह जो भी आपने सुना, क्या आप उसको पहचान पा रहे हैं, कैसे यूज हुआ है, कहाँ पे यूज हुआ है, ये सारी चीजें। हाँ, बीट पैड समझ में आ रही है। मेलोडी कुछ इसमें अलग किया गया है, इसमें थोड़ा सा आर्पेजियो शायद लगा हुआ है क्या। अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो वो चीजें ही हम देखने वाले जरा। एक भावेश भाई भी थे हमारे, वो ज्वाइन हो रहे थे, इनका करते हैं, चलो और हम देखते हैं। अब देखो क्या है, जब भी आप अब से बीट बनाएंगे तो आपको ना इंस्पिरेशन लेना होगा किसी भी चीज से, है ना। लगता है आपको, जैसे आपने स्वर प्लग को यूज किया तो आपको स्वर प्लग में कुछ फील आया होगा, कुछ ऐसा लगा होगा कि स्वर प्लग को यूज करके मैं ऐसे बीट बना सकता हूँ, है ना। कुछ वाइब आएगी तो आपने स्वर प्लग यूज किया। जो भी आप साउंड्स यूज करते हो उनकी ना आपको वाइब आती है, आपको फील आता है उनमें कि अच्छा ये साउंड में यूज कर सकता हूँ, इसको यूज कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा काफी सारी चीजें होती है। हेलो भावेश भाई, आ रही है आवाज। आ रही है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ रहे थे, कैसे आप लोग जैसे पैटर्न्स अब बनाने लग गए, बट पैटर्न्स को बना के हमें करना क्या है ना। उसके आगे की चीजें हम समझेंगे, पैटर्न्स को बना के हम करेंगे क्या, वो हम समझेंगे अभी। और ठीक है, सचिन भी आ रही है आवाज। जी जी। आपका ये ग्राफिक अटक गया ना, चलो कोई नहीं। तो भविष्य या एक पैटर्न में म्यूजिक। एक दिक्कत मेरे ये आ रही है हाँ हाँ बोलो। कि मानो जैसे कि इसमें पैटर्न 4 में आपने ले लिया, आपने फ्लेक्स का एक इंस्ट्रूमेंट ले लिया। ठीक है। ठीक है, अब पैटर्न मेरे को पैटर्न 7 बनाना है, 5 बनाना है, ठीक है। ठीक है। तो उसमें फ्लेक्स का इंस्ट्रूमेंट ले रहा हूँ मैं। तो वो हाँ, उसको कॉपी कर रहा है, 4 वाले को कॉपी कर रहा है। नहीं नहीं, आप जब उसका पैटर्न नया बनाओगे तो नया बनेगा ना, वो नहीं लेगा, कॉपी क्यों करेगा वो। नहीं, पैटर्न नहीं तो नहीं, पैटर्न नया बन रहा है। हाँ तो टोन तो कॉपी रहेगा साउंड ना सेम आपको। ले रहा है। हाँ तो साउंड तो सेम ही लेगा वो। आपको तो फ्लैक्स अलग लेना होगा ना, अगर आपको अलग जगह पे यूज करना है तो अलग लेना होगा आपको। जैसे सपोज दैट आपने फ्लैक्स यहाँ पे यूज किया। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप हम्म समझो इस चीज को। एक मिनट, हाँ। हम्म हम्म अटक गया है। हेलो सचिन भैया, जी बोले। आपको आ रही है आवाज? नहीं नहीं, आ रही आ रही आ आ रही आ रही रही है। है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ठीक है। बोलो तो ठीक देखो, है। हाँ तो जो आप बोल रहे हो ना, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, फ्लेक्स यूज किया,
ठीक है। हम्म हमने क्या किया, सपोज दैट यहाँ से फ्लेक्स ले लिया। अभी क्या करते हैं हम, किधर है फ्लेक्स, ये ले लिया। अब आपने सपोज दैट इसमें एक पैटर्न बनाया, कुछ भी पैटर्न हो सकता है। हम्म सपोज दैट आपने इसमें कोई भी मेलोडी बना दी इस तरीके से, कुछ भी बना रहा हूं मैं, ऐसा बना दिया, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे हो कि हम्म ये यहाँ पे ऐसा चल रहा है। अब आप सोच रहे हो कि जब आप इसमें हम्म नए पैटर्न में जाओगे, यहाँ पे नए पैटर्न में जाओगे, तो यहाँ पे आप नई मेलोडी बना रहे हो। बट क्या हो रहा है कि इंस्ट्रूमेंट पहले वाला हो रहा है, हम्म यही वाला इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। तो ऐसा ही होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप उसको दोबारा यूज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसको क्लोन करोगे। यहाँ पे क्लोन लिखा है, क्लोन करते हो, क्लोन करके फ्लेक्स नया ओपन हो जाएगा, इस नए हम्म। वाले फ्लेक्स में आप यूज कर सकते हो। अच्छा, क्लोन करना पड़ता है उसको। हाँ, क्लोन करना पड़ता है उसे। अच्छा, ठीक है। एक मिनट, हाँ मैं आप वापिस आए। सचिन जी, आप कहाँ से हो? जी मैं तो ठीक है, ठीक है। कहाँ बिहार से? से। हाँ, आ गए, आ जाओ, ठीक है। सचिन बिहार भाई। बिहार से बिहार से। बिहार से? हाँ, अभी दुबई जी में रहते अरब। हैं शायद सचिन भाई अभी। अच्छा। शेख शेख लोगों के साथ। तो अच्छा है, दो दो, दो हेलो। चांदी में, चांदी चांदी मतलब। हम्म वही वही, है ना। तो ठीक है। अभी कुछ हबीबी वाला म्यूजिक भी बनाएंगे आगे, कुछ उनके पैटर्न वगैरह बनाएंगे। तो कभी वहां कोई प्रोजेक्ट आ जाए कि एक हबीबी म्यूजिक बनाना है, तो सचिन भाई मना ना करे, बोले अरे चलो बना देते हैं, क्यों सचिन भाई। हाँ, शेख शेख है साहब ना, बोल दे मेरा बर्थडे है, कुछ बना दो, चलो हो सकता है। है ना। और वहां पे तो फिर पैसा भी सीधा खतरनाक ही मिलेगा। हम्म ये है। ये उनके कुछ लूप्स है हमारे पास। अरब है ना। अरब वाले। तो हाँ, ये अरब टाइप के लूप, है ना। अरेबिक। तो गाना कैसा भी हो, सब हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब से जब भी आप करोगे भावेश भाई उसी इंस्ट्रूमेंट की कोई नई टोन, तो उसको क्लोन करो, फिर क्लोन वाले में टोन चेंज कर दो, उसमें अपना पैटर्न बना दो। ठीक है, हम्म ये क्लियर हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ना, इस म्यूजिक को सुन रहे हैं, जैसे आप लोग अब पैटर्न बनाने लग गए हो। सचिन भैया ने भी पैटर्न बना के दिखाया, आपने भी मुझे पैटर्न बना के दिखाया। और अब उन पैटर्न का हमें हम्म करना क्या है, हमको ना उन पैटर्न्स को अरेंज करना है। अभी मैं आपको कुछ म्यूजिक यहाँ पे सुनाने वाला हूँ, आप इसको सुनो और देखो हमने चीजें यहाँ पे कैसे अरेंज की है। फिर मैं आपको बताऊंगा, ब्रेक डाउन करूंगा क्या आपको करना है। फिर आपने जो म्यूजिक बना के मुझे सुनाना है, उसमें अरेंजमेंट करना है आपने। जैसे ये देखो कितने मिनट का है ये, सपोज दैट ये है आपका अपना 1 मिनट 28 सेकंड तक का, ठीक है। तो हम इसको चलते हैं यहाँ पे, अब सुनो इसको। ठीक है, तो आपने सुना। हेलो अथर्व भाई, कैसे हो। जी अथर्व भाई आपका माइक ऑफ है, अगर माइक ऑन कर लेंगे तो एक बार हेलो बोल दीजिए। हेलो हेलो सर। हेलो, कैसे हो आप। बस बढ़िया। बस आप जरा आज क्लास को देखिए, है ना। फिर आपके अगली क्लास में मैं थोड़ी हाँ। आपको स्टार्टिंग से कराएंगे, जस्ट आप देख लीजिए कैसे कैसे हम एफएल ओ, स्टूडियो में काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके सर, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो हाँ भावेश भाई, ओके। जैसे आपने हाँ अभी गाने को सुना, तो आपने देखा किस तरीके से गाना स्टार्ट हुआ, कहाँ पे बीट आई, कैसे करके हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सेट किए। तो इस तरीके से आपको गाने का अरेंजमेंट करना होगा, म्यूजिक का अरेंजमेंट करना, ठीक है।
कोई भी गाना हम बनाते हैं या कोई भी गाना सुनते हैं तो उसमें डायरेक्टली पहले ही सब कुछ नहीं आता है। धीरे धीरे करके चीजें क्या होती है, स्ट्रक्चर क्रिएट होता है चीजों का। पहले कुछ आता है, फिर कुछ आता है, फिर कुछ आता है, फिर गाना कंप्लीट बनता है। तो सबसे मेन क्या होता है, आपका हुक पार्ट है। आप जब भी अपना कोई भी म्यूजिक बनाओ या भी जो मैं आपको बीट्स बनाने के लिए बोलूंगा, उसमें आप क्या करो, अपना जैसे ये हुक पार्ट है, हुक पार्ट मतलब जो गाने का कंप्लीट पार्ट होता है, देखो इसमें सारी चीजें प्ले हो रही है, देखो। ठीक है, अब इसका ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? हुक पार्ट? हुक पार्ट बोलते हैं इसको, हुक पार्ट ना। ये देखो जैसा अपने यहाँ पे चलता हुक, है। हुक एच यू के? हाँ हाँ हाँ, हुक पार्ट बोलते हैं इसको, कोरस बोलते हैं या अपना हुक पार्ट बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे भी कोरस रहेगा हुक, अच्छा। इसको हम हुक पार्ट बोल सकते हैं। तो हुक पार्ट क्या होता है, हमारा वो पार्ट होता है जहाँ पे सारी चीजें एक साथ प्ले होती है। तो उसको अपनी कॉपी में लिख लो, जब भी आप अपने म्यूजिक या अपने गाने का हुक पार्ट बनाओगे, हुक पार्ट मतलब जहाँ पे आपके गाने की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आएगी। कोई भी गाना होता है, आप चाहे हिंदी गाना सुनो, राजस्थानी गाना सुनो, तने काजलिया बना लो, नैना में बंद कर रखूंगी, वो लाइन देखो बार बार आती है और उस लाइन पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ प्ले होते हैं। या कोई आप हिंदी गाना सुन लो, अरिजीत सिंह का गाना सुन लो, उसमें एक लाइन ऐसी होती है जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते हैं, बाकी कुछ लाइन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे करके स्टार्ट होते हैं। है ना? तो आप लोगों ने ये चीजें नोटिस हम्म। की है ना? स्टार्टिंग में सारी चीजें हम्म। एक साथ प्ले नहीं होती, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गाने का स्ट्रक्चर क्रिएट करना बोलते हैं। तो अभी आपको बीट बनानी आ गई है, अच्छी बात है, आप कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे हो, अच्छी बात है। बट उनको आप क्या करो, जस्ट एक के नीचे एक लगा दे रहे हो और उसको ऐसे करके ड्रैग कर दे रहे हो, तो ये कुछ इससे फायदा होने वाला नहीं है। हमने जस्ट वो किस चीज की प्रैक्टिस की थी, ताकि हमें पता लगे पैटर्न कैसे बनाते हैं। अब आपको क्या करना है, इन पैटर्न्स को धीरे धीरे करके अच्छा बनाना है, इन कॉर्ड्स को धीरे धीरे अच्छा बनाना है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप इनको कर सकते हैं, कैसे कैसे साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट आपने अपना कलेक्शन डाउनलोड किया, आपके पास यहाँ पे सैंपल का कलेक्शन है। सबके सब पहले तो जो कश्मीर के सैंपल पैक होते हैं ना, सब उसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आवाज वैसे ठीक आ रही आवाज है? फंस रही थी उसमें, मैं और स्क्रीन। अच्छा, हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है। भाई। अभी है ना? तो ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इस सैंपल्स पैक को लोड करना है। अब सैंपल्स पैक हम क्यों लोड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्केलर लोड कर लिया है, स्वर प्लग लोड कर लिया है, और ड्यून लोड हो गया है। तो इसी तरीके से हमें कुछ सैंपल्स भी लोड करने पड़ेंगे, ताकि हमारे पास हाई क्वालिटी साउंड्स पे गाने बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इन साउंड से कुछ लूप्स यूज करेंगे, कुछ सैंपल्स यूज करेंगे। जैसे मैंने क्या किया, एक सैंपल यूज किया, देखो कितना क्रिएटिव सैंपल है। आप किसी भी टाइप के गाने में सैंपल यूज कर सकते हैं, इसको हम वोकल चॉप कहते हैं। है ना? धीरे धीरे आपको अब चीजों के बारे में समझना पड़ेगा, क्या साउंड्स होती है, कैसे होती है, हमारा वोकल चॉप है। ठीक है, इसके साथ ये देखिए, ये हमारा सिंथ है, देख रहे हैं? ठीक है, तो जैसे आपने कभी ये साउंड बनाया, अगर आप इस साउंड को खाली सुनेंगे अभी, तो आपको लगेगा कि चलो ये साउंड मैंने बना तो दी, बट मैं साउंड का करूंगा क्या, देखो इस टाइप की आपको कोई फील नहीं आएगा, नॉर्मल चलेगी। बट जैसे आप क्या करेंगे, इसके साथ अपने बीट ऐड करेंगे, अपना लूप ऐड करेंगे, तो देखिए, है ना? देखिए आप फील ले रहे बीट का, इतना बढ़िया फील कर रही है। अब आपने इसके साथ क्या करना है, अपने पैड ऐड करने, जो मैंने आपको सिखाया है। कॉर्ड प्रोग्रेशन में क्या होता है, पैड्स, कीज एंड बेस, एंड रिदम प्रोग्रेशन में क्या होता है, आपके बीट्स एंड आपके परक्यूशंस। तो अभी यहाँ पे पैड चल रहा है, देखिए। ठीक है, आप लोगों को पता है पैड ऐसा होता है। ठीक है, उसके साथ हमने क्या करा है, अपने यहाँ पे सिंथ ऐड करें, देखो ये इस पेट कौन टाइप सा का स्केलर वाला था? है। नहीं, ये स्केलर वाला पैड नहीं है, ये हमारा है, हमारा ये शायद नेक्सस वाला है, या ये हमारा एक्सपैंड वाला पैड है, एक्सपैंड में रहता है ये। ठीक है, ये वाला पैड है। इसको कैसे करना है? इसको भी करेंगे, इसको भी डाउनलोड करेंगे, जैसे हम कर रहे थे। बट कोई नहीं, इसको हम कल दिन में करते हैं, जैसे हम कर ही रहे हैं आजकल। बस सक्सेस मिले हमें दिन में इंस्टॉल करने में, रोज फेलियर मिल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पैड यूज किया, आपने ये सिंथ यूज किया। आप पैटर्न देख लो, जो सिंथ का पैटर्न है ऐसा है। ठीक है, कीज की साउंड कैसी भी हो सकती है, ये साउंड है, आपने इसका पैटर्न ऐसे बना लिया। इसके साथ आपने क्या ऐड किया, पैड ऐड किया, देखो, है ना? बढ़िया लग रहा है। इसके साथ आपने क्या किया, बेस ऐड किया, जो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, बेस साउंड आ रही है, देखो, है ना? परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, तीनों को एक साथ चलाएंगे इस तरीके से, देखो। ठीक है, जैसे हमारे पैटर्न बना, अब हम क्या सोचेंगे, इसके साथ एक्स्ट्रा चीज हम क्या कर सकते हैं। आपने एक परक्यूशन का लूप लिया, इसके साथ लगाया, देखिए ये कितनी बढ़िया बीट बन रही है। ठीक है, अभी देखिए ये हो गया। अब इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, और क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे किया है, जैसे मैंने क्या किया, सेम पैटर्न को यहाँ पे लिया। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, सपोज दैट ये कॉर्ड होता है ना? आप क्या कर सकते हैं, इसे मेलोडी बना सकते हैं। अभी कैसा साउंड कर रहा है, देखो, इसको सुनते खाली, देखो ऐसे साउंड कर रहा है ना? तो आप जब कॉर्ड बनाते हो, ऐसे साउंड करते हैं आपके कॉर्ड, भावेश भाई, सचिन भैया, हम्म। है ना? अब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा क्रिएटिव हो सकते हो। देखो क्या करना है हमें, इस वाले नोट को थोड़ा सा इस तरीके से शिफ्ट कर दो, इस वाले नोट को थोड़ा इस तरीके से शिफ्ट कर दो, ऐसा। अभी देखो,
देखो कितना प्यारा पैटर्न बना। अब इस तरीके से आप और कर सकते हो ट्राई, या इस पैटर्न को आप यहाँ पे लेके आ जाओ, या इसको यहाँ पे ले जाओ इस तरीके से, ऐसा। ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, और ये यहाँ पे रहेगा। हमने जस्ट क्या किया है, अपने कॉर्ड्स को शिफ्ट कर लिया। देखो ये देखो, है ना। देखो स्टार्टिंग में कैसे थे, इतना तो आप बनाते हो, आपको पता है आप क्या करते हो, स्केलर से कॉर्ड लेते हो, यहाँ पे लगा लेते हो, इतना आपसे बन जाता है ना। आपको क्या है ना, उसको मेलेडी में कन्वर्ट करना है। मेलेडी में कैसे कन्वर्ट करोगे, एक एक नोट ऐसे शिफ्ट कर दो उसको, ऐसे टाइप में। देखो फिर इन नोट को भी ऐसे शिफ्ट कर दो, ऐसे। देखो देखो कितनी क्रिएटिव चीज बन गई। अब जब इसको पूरा सुनोगे सारे कॉर्ड्स को, सेम ये वही कॉर्ड्स है जो यहाँ पे लगे हुए हैं। देखो यही कॉर्ड्स है सेम, देखो पैड्स वाले कॉर्ड्स है, सेम यही कॉर्ड्स है। इनको मैंने यहाँ पे लगाया है, और यहाँ पे क्या किया, क्रिएटिवली थोड़ा थोड़ा इसको एक मेलेडी में कन्वर्ट किया। देखो देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। अब आप इसको अपने पैटर्न के साथ सुनो, जो अपने पैड का पैटर्न बनाया, ये सब बनाया, अब सुनो इसके साथ। देखो आपको इसकी आवाज कम लगती है, थोड़ी सी इसकी आवाज बढ़ा लेते हैं। यहाँ से आवाज बढ़ती है इसकी, ठीक है। कोई आवाज कम ज्यादा करनी डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा जो अभी तक आप खाली पैटर्न्स बना रहे थे, वहां पे हमने किस तरीके से एक्स्ट्रा साउंड्स को जोड़ के इस तरह का पैटर्न। अब हमें क्या करना है, जो आपने सपोज दैट ये पैटर्न क्या कर दिया, कंप्लीट बना लिया किस चीज का, हुक पार्ट का कंप्लीट हुआ। अब आपने क्या करना है, इस गाने का इंट्रो करना है। इंट्रो कैसे करते हैं, या तो सिर्फ पैड चलने दो, जैसे पैड चल रहे, देखो ऐसा गाने का इंट्रो हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ परक्यूशंस आएंगे ऐसे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे जस्ट ये वाली साउंड ऐड की। अभी देखो हमारी कीज नहीं आए, है ना, जो हमारी ये कीज हैं ये अभी यहाँ पे नहीं आए हैं इस जगह पे, देखो, है ना, ये नहीं आया अभी। तो हमने क्या किया, अपने पैड से स्टार्टिंग करी, देखो, ठीक है। उसके साथ फिर हमने एक स्नेयर का लूप लगाया, साउंड आई। फिर हमारे यहाँ से कीज आए, देखो। ये साउंड क्या है, ये लूप है, आपने बनाया है बीट इसको? कौन सा वाला बीट वाला, ये लूप यूज किया है। इंट्रो इंट्रो में हाँ, बज रही है जो है ये वाला लूप यूज किया है, देखो। ये जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो कश्मीर के सैंपल पैक आप हाँ। डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अच्छा। बीट्स को समझ सकते हैं अच्छे से, है ना। और देखो, है ना, अभी गाना स्टार्ट होगा, फिर देखो इस तरीके से हो गया, ठीक है। अभी फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें ऐड होंगी, देखो। फिर हमने कुछ ऐड करना है वहां पे, देखो इस तरीके से, है ना। इसको अगर सिंपल फॉर्म में समझे, फिर से इसका पैटर्न क्रिएट करें, तो भावेश भाई, सचिन भैया, आप क्या कर सकते हो, ये पैड आपने लगा लिया सपोज, ठीक है। हम एक नया पैटर्न क्रिएट करें, पैड आपने लगा लिया, ये आप समझते हो कैसे लगाया, है ना। इसके साथ आपने क्या करा, एक बेस लाइन बना ली अपनी। बेस लाइन भी आप समझते हो कैसे बनाई, सपोज ये रही बेस लाइन, ठीक है। ये एक मेलेडी बनाना मैंने आपको सिखा दिया, किसी कीज की मेलेडी कैसे बनेगी, देखो ये पैटर्न बना दिया। आपने क्या किया, कोई लूप लिया, उसको यहाँ पे यूज भी कर लिया, देखो इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। उसके साथ फिर आपने एक पैटर्न जोड़ा सिंथ का, आपने ये पैटर्न ऐड कर दिया। इसमें पैटर्न कैसे बनाया सिंथ वाला, सिंपल है, देखो नॉर्मल है। जो उसकी साउंड्स रहेंगी, कॉर्ड्स की साउंड रखी, उनको छोटा कर दिया और फ्रंट में शिफ्ट कर दिया, देखो अब ये ऐसा बन गया। अब आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है, आप सोचोगे माइंड में कि सबसे पहले गाना मैं स्टार्ट किस चीज से करूंगा, ठीक है। अब तो आपने क्या सोचा, अपने पैड्स लगाऊंगा यहाँ पे, गाना ऐसे स्टार्ट होगा। फिर क्या होगा, गाने में मैं क्या इंट्रोड्यूस करूंगा, इस चीज को इंट्रोड्यूस करूंगा, जो अपने कीज होंगे, ठीक है। अभी ये चलता रहेगा, और इसके साथ मैं कोई परक्यूशन में इंट्रोड्यूस करूंगा। तो आपने एक परक्यूशन का कोई लूप फाइंड किया, या अपना कोई पैटर्न बनाया, कुछ भी कर सकते हैं आप, देखो इस तरीके से। तो अब देखो गाना कैसे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा चलेगा, इसको यहीं से करते हैं, खाली पैड्स स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, देखो, ठीक है। अब आपने बोला जब मेरा ये वाला पार्ट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट क्या होगा, गाना चलेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने कंप्लीट जो भी इंस्ट्रूमेंट है सेम, इसमें मैं इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और जो ये वाली साउंड है बेस लाइन, इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं, और अपने पैड्स भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखो हमने अरेंजमेंट क्या बनाया, पहले पैड चलेंगे, फिर ये वाली साउंड आएगी, ठीक है, और फिर हमारी वाली साउंड आएंगी यहाँ पे, ठीक है। बट आपको क्या करना है, जब आप इस तरीके से अरेंजमेंट बनाओगे, तो बीच में आपको क्या करना है, ब्रेक पैटर्न ट्राई करना है, ठीक है। ब्रेक पैटर्न क्या होता है, इस बीट को इस बीट से जोड़ता है। अगर ये यहाँ पे जैसे ऐसे रहेगा, ठीक है, तो अभी खाली खाली लगेगा। आपको क्या करना है, आप तीन चार तरीके से ब्रेक पैटर्न बना सकते हो। या तो आप क्या करो, अपना स्नेयर लो,
ठीक है, स्नेयर पे जाओ, जो नॉर्मल पैटर्न होता है जो हमारे कहीं सुनते हैं, स्नेयर पे जाइए, ऐसे इस पे इस तरह का एक पैटर्न ड्रॉ करो ऐसा वाला, और इस पैटर्न को यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, अभी देखो ये हमने एक स्नेयर रोल ऐड किया है। अब देखो ये कैसा साउंड करेगा, यहाँ पे साउंड देखो कैसा कर रहा है, ये देखो। ठीक है, ऐसा साउंड करेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचेंगे, देखो ये यहाँ पे आएंगे, तो ये पैटर्न आएगा हमारा। स्नेयर का पैटर्न बजाना वापस एक बार। मैं बताता हूँ इसको, देखो पर इसको पहले सुन लेते हैं यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है। जैसे हम हमारा पैटर्न आएगा तो हमको इस बीट से इस पैटर्न को कनेक्ट करना है। जब आप बनाओगे आप क्या करोगे, पहले पैड से स्टार्टिंग करोगे, क्या पता आप की से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, फिर इसके साथ आपका यहाँ पे इस पैटर्न आएंगे, फिर आप क्या पता यहाँ पे बेस लेके आ जाओ इस तरीके से। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे बेस ड्रॉप हो, फिर यहाँ पे स्नेयर का पैटर्न है, और देन ये चले। एक बार इसको सुनते हैं पूरा, फिर इसको समझेंगे कि क्या क्या हमने इसमें किया, और सेम आपको ये ट्राई करना है। ठीक है, अब देखो एक बार सुनते हैं, ऐसा चलेगा। ठीक है, तो आपने देखा अरेंजमेंट कैसे हुआ है। पहले पैड्स आए, कीज आए, फिर थोड़े स्नेयर आए, फिर बाद में पैड चले, फिर और चीजें, फिर एक स्नेयर रोल आया, फिर हमारी कंप्लीट बीट आ गई। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने गाने का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसका अरेंजमेंट करना है चीजों का। अब ये जो स्नेयर रोल ऐड किया था ये सिंपल है, एक स्नेयर यहाँ, एक स्नेयर यहाँ, एक स्नेयर है, और फिर यहाँ पे देखो ऐसा रोल, इसको स्नेयर रोल कहते हैं। ठीक है, ये देखो। तो बहुत सारे पैटर्न्स में जो हमारे गाने होते हैं उसमें जहाँ पे ब्रेक पैटर्न आता है, ये बहुत जगह यूज होता है, आपने कई सारे गानों में सुना होगा। ठीक है, इसको अभी और क्या कर फास्ट करना सकते, हो तो और फास्ट करना हो तो 1/4 करो, और यहाँ पे एक एक बीट और लगा दो इस तरीके से। ठीक है, और इसको और रोलिंग बना दो इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का, और यहाँ पे भी एक एक पैटर्न लगा दो, यहाँ जहाँ पे आपको ये मिल रहा है, और यहाँ पे भी सेंटर है, यहाँ पे एक पैटर्न लगा दो इस तरीके से, इसको हटा दो, इसका लगा दो। अभी देखो इस तरह का हम रोल क्रिएट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें रोल क्रिएट करते हैं। अब सुनते हैं इसको अपने बीट के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने एक पैटर्न को दूसरे पैटर्न से कनेक्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, अब मुझे इस तरह की कुछ पैटर्न्स बना के दिखाना है ना। आप क्या करेंगे, पैड्स लेंगे। अब बहुत सारी साउंड्स होती है डिफरेंट, जैसे आप चाहते हैं इसके साथ और क्या साउंड ऐड कर सकते हो, तो देखो हम क्रिएटिवली देखेंगे। हम गए अपने कलेक्शन में, ठीक है, हम गए अपने ट्यून में। ठीक है, ड्यून या जो भी आता है, सपोज दैट आप स्वर प्लग इसमें ऐड करना चाहते हो तो स्वर प्लग ले लेते हैं, क्योंकि भावेश भाई स्वर प्लग में इंटरेस्टेड है, सचिन भैया भी इंटरेस्टेड है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, प्रीसेट्स में जाते हैं, कोई भी एक प्रीसेट लेते हैं जो हम सोच रहे इसके साथ आ सकता है। सपोज दैट आपने ले लिया इसके साथ क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बीन बीन ले लो। बीन। सांप चलो की बीन। बीन, किधर है अपना बीन, ये ऊपर से होती ऊपर है। से 4 5 हाँ ये। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब आप बीन लोगे, अगर आपको मेलेडी प्ले करनी नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने क्या करना है, जो कॉर्ड्स आपने बनाए हैं, ठीक है, उस कॉर्ड को आपने क्या करना है, इस जगह पे ले लेना है। ठीक है, अपने बीन में उन्हें डाल दो, इस तरीके से डाल दिया। ठीक है, अब हम इसको सुनेंगे, यहाँ पे बीन सुनेंगे। ठीक है, अब क्या करो, इस बीट का पैटर्न बनाओ। क्या करो, जैसे मैंने आपको सिखाया था, इन कीज को ऐसे छोटा करो इस तरीके से, यहाँ पे ये रहेगा ऐसे, और इस पैटर्न को भी इस तरीके से छोटा करोगे। ठीक है, अब सुनेंगे क्या पैटर्न बनेगा। आप कुछ भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये हो गया, यहाँ पे छोटा पैटर्न भी आ सकता है। ठीक है, अभी देखो ऐसा पैटर्न बनेगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूँ, कुछ क्रिएटिव सोचता हूँ। ठीक है, अब सेम मैं क्या चाहता हूँ, ये पैटर्न सेम यहाँ पे फिर से है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, और क्या करूंगा, इसको शिफ्ट दबा के इसको इस तरीके से मूव करूंगा। अभी देखो क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब मैं करूंगा, यहाँ पे एक नया पैटर्न बनाऊंगा कुछ इसी तरीके से, जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया है। देखो इसको हम बनाते हैं इस तरीके से, कुछ क्रिएटिव करते हैं, यहाँ पे चलक सा पैटर्न बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जिन पे हमारे कॉर्ड से सिर्फ उन्हीं पे ट्राई करें, जैसे यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, अब यहाँ से सुनते या इसको थोड़ा सा हाई लेना देते हैं।
इसको शुरू से सुनते कैसा ये फील आ रहा आपके है? इससे नोट के नीचे लाइन क्यों आ रही है? क्या आ रही है? ये नोट्स है ना, इसके इसके नीचे ग्रीन लाइन आ रही है, हाँ, ये लाइन क्यों आ रही है? पता नहीं क्यों आ रही है। इसका क्या है ये? मेरे नहीं आती, मेरे पूरा फ्लैट आता है नोट यूं इसलिए। अच्छा, इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी हम ऐसे इसकी वेलोसिटी मैनेज कर सकते हैं डायरेक्टली ना। वेलोसिटी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप डबल क्लिक करोगे तो वेलोसिटी क्या होती है, जब आप जैसे किसी भी चीज को प्रेस करते हो तो उसमें ना टेक्सचर्स होते हैं। जैसे आप पियानो को हल्के से प्रेस करोगे तो एक बहुत नॉर्मल साउंड आएगी, तेजी से प्रेस करोगे तो अलग साउंड आते हैं, तो उसको हम वेलोसिटी कहते टच हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स। हाँ, रिस्पॉन्स जो होता है, हाँ, कैसे उसको हम टच टच रिस्पॉन्स, करेंगे हाँ। तो क्या उस पर साउंड आएगी ना। बहुत महंगे महंगे जो कीबोर्ड्स होते हैं उस पर ज्यादा ये फील हो पाता है। तो ये हमारा वेलोसिटी, तो हम इसको इजीली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने मेलोडी बनाई यहाँ पे, देखो। अब देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर से इधर से इधर से इसको इस तरीके से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आपने सेम ही चीज ट्राई करनी है, क्लास मैंने रिकॉर्ड कर ली है, आपको मैं इसका लिंक भेजूंगा। तो आपने सेम ही चीज ट्राई करनी है। अब इसको सुनते लास्ट में, सुनते हैं इसको, ठीक है। अब इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, ले लेते हैं इसको ऐसा। ठीक है, देखो कितनी बढ़िया मेलोडी बना दी। अब क्या करते हैं, इसको अगर थोड़ा सा इफेक्ट देना चाहते हो तो इफेक्ट दे सकते हैं, बट ये हम आगे सीखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 13 या एक ट्रैक पे लेता हूँ, इसको लेता हूँ 25 पे लेता हूँ, ठीक है। 25 पे मैंने इसको लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ इफेक्ट्स लगाऊंगा, है ना। अभी आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, चलो इफेक्ट से। जैसे अभी आप इसको सुन रहे हैं, ठीक है, अभी कैसे साउंड कर रही है। अब मैं क्या करूंगा, जी। इसमें कुछ रिवर्ब लगाता हूँ, ठीक है। अब देखो, आपने देखा, हमने इसमें हल्का सा रिवर्ब ऐड किया। फिर क्या करेंगे, डिले ऐड करेंगे। ये सारे स्टॉक प्लगइन से अभी हम अभी प्रोफेशनल वाले यूज नहीं कर रहे हैं मिक्सिंग के लिए, देखो। देख रहे हैं आप स्टार्टिंग में कैसी साउंड थी, अभी देखो कितना मस्त एकदम एम्बियंस आ गया साउंड में, देखो। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इसको EQ करता हूँ हल्का सा, EQ में गए। अब देखो इस साउंड को कितना अच्छा, थोड़ा सा शार्प कर लेंगे इसे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा एक फ्लैंगर वाला इफेक्ट डाल देंगे, जो थोड़ा सा रहता है अपना बीन वगैरह में, जैसे। ठीक है। अच्छा नहीं लग और रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये, थोड़ा सा फ्लैंगर का कम अच्छा कर नहीं लग देता रहा। हूँ, ठीक है। उतना ही है बस, हल्का सा उसको जैसे डबल वाला फील नहीं आता बीन में, तो वो वाला फील हल्का सा उसको दिया है, ठीक है। और ये इसको हम ले लेते हैं, फिर यहाँ पे इसको अपने साउंड के साथ ऐड कर देते हैं। अब देखो, अब आपने ये ऐड करा, अब ये चलेगा, चलेगा। देखो कितना बढ़िया पैटर्न हमने बना दिया। अब आप इसको क्रिएटिवली भी यूज कर सकते हो, जैसे आप चाहते हो। यहाँ पे यूज करना चाहो तो इस यहाँ पे हल्का सा लिसनर को फील दे सकते हो, जैसे ये चलेगा यहाँ पे। अब इसको चलाएंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, अब देखो मतलब कुछ क्रिएटिव चीजें कर रहा हूँ, आप इसको ट्राई करके देखना। जैसे यहाँ पे अब ऐसा चलेगा, ठीक है, फिर साइलेंट ये हो आपने जाएगा। इसको कट कैसे किया है? नहीं, नॉर्मली जैसे ऐसा पैटर्न है, ठीक है। हम्म। मैंने क्या किया, इसको 2 बार लिया, एक में मैंने इतना रहने दिया और एक में मैंने ये इतना वाला पार्ट रहने दिया, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अपने आप यहाँ पे हिट हो मैंने गया। हाँ ये यूज कर लिया, यहाँ पे यूज कर लिया, अब ये ऐसा चलेगा। ठीक है, अभी आप सुनो, देखो हमने कितना बढ़िया पैटर्न क्रिएट कर दिया। जो बीन की मेलोडी थी उसके हमने कितने अच्छे अच्छे इफेक्ट्स क्रिएट कर दिया। आप क्या कर सकते हैं, इससे एक और यहाँ पे फील दे सकते हैं, थोड़ा
अगर आप ईडीएम वगैरह सुनते हैं तो इस टाइप का फील हमारा एक आता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, थोड़ा और यहाँ पे कट करते हैं इसको, और इसको और शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे ये बनाते हैं अपना एक ग्रूव बनाते हैं इसका एंड में ड्रॉप। ठीक है, अभी देखो हमने कितना बढ़िया बना दिया इसको। स्टार्टिंग से सुनते हैं, अभी ऐसा चलेगा बिल्कुल। ठीक है, अभी हम इसमें बीन वाला फील आएगा। तो बताइए कैसा लग रहा है आपके फिर खेल बीन के जैसा है साथ, यार, है ना? अब ये आपको आपके भी लिए अपना, खेल जैसा ही है। नहीं नहीं, तो ये इसलिए तो आप मुझसे ये खेल सीखना चाहते हैं और मैं आपको सिखा रहा हूँ इस चीज को। मैंने आपको देखो सिंपल किया है। आपको क्या करना है, पैड लगाओ, पैड आपको लगाने आते हैं, कोई हार्ड चीज है ही नहीं, आपने लगा दिए। अब आप क्या करो, उसी पैड को लो, उसको एक दूसरे पैटर्न में डालो, और पैड को इस तरीके से उस पैटर्न में छोटा कर दो, ऐसा करके, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, और वो साउंड ऐसी बन जाएगी, ये देखो ऐसी बन जाएगी। ठीक है, कॉपी ये करके आप, पेस्ट करना है मतलब। हाँ कॉपी करके पेस्ट कर दो उसमें। सिंपल है। देखो आपको क्या करना है, जैसे पैड में गए, सपोज दैट ये पैड के साउंड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस साउंड को अपने सिंथ की साउंड में ले जाना है। तो आप क्या करो, इसको सपोज दैट सिंथ की साउंड ये वाली है, ठीक है, इसमें ले जाओ, ऐसा पेस्ट करा, इसको ओपन किया, इसको कंट्रोल+A किया, एंड इस साउंड पे से छोटा कर दो, सिर्फ बन गया नया पैटर्न। मतलब उसी कॉर्ड से हम नए नए या पैटर्न जैसे बना कि रहे हैं। मान लो, जैसे कि कोई बीट है, उसके हाँ बीच में हमने को लीड लीड म्यूजिक बजाना है, जैसे किसी कीबोर्ड से, हाँ 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 हाँ, तो तो वो भी हम वो कर कैसे सकते सेट हैं। होगा? वो सेट नहीं हो वो रहा है। वो भी बिल्कुल सेट होगा। वो आपको बीट पे बजाना पड़ेगा बस, जैसे हमने ये बीन यहाँ पे बजाया बजाया है, इसको हम अपने उससे भी बजा हाँ, सकते हैं। देखो जैसे मैं प्ले करूंगा अभी यहाँ पे बीन को, यहाँ बीट पे, पे मैंने आया इसको, मैंने बीट के साथ बजाया कीबोर्ड को, और हाँ उसमें हाँ। नोट सब ऊपर नीचे हो गए, सब नॉर्मल ऊपर नीचे, मतलब आगे पीछे हो गए, प्रॉपर नहीं तो आ रहे हैं। प्रॉपर वो, आप अगर प्रॉपर नहीं बजाओगे तो प्रॉपर नहीं आएंगे, और अगर थोड़े से आगे पीछे हुए तो हम उसको सेट कर सकते हैं। देखो, वो सेट नहीं हो रहा है, वही उसमें अटक गया मैं। ठीक है, तो सपोज दैट ये मेलेडी आपने रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी जाता हूँ इसके रिकॉर्ड में, यहाँ पे आपका नोट्स ऑन रहना चाहिए। ठीक है, नोट्स ऑन है, नया पैटर्न बनाएंगे हम्म। जिसमें आप लिख दोगे मेलोडी स्वर प्लग। ठीक है, ये डन किया। अब आप अपनी मेलोडी देख लो हाथ पे, क्या बज रही थी, एक बार मैं बजा के देखता हूँ पहले इसको, क्या आया था, कुछ बढ़िया लग रहा। ठीक है, तो अब क्या करो, रिकॉर्ड बटन दबाओ। ठीक है, ये आपका लाइन पे होना चाहिए, ये लाइन पे होना चाहिए इस तरीके से, अब चलेगा। ठीक है, मैंने प्ले करा, देखो आ गया यहाँ पे। अच्छा, ये लाइन पे होना चाहिए, मतलब कैसे यूं? ये लाइन पे होना चाहिए ना, स्नैप होता है। सेल पे करोगे तो सेल पे मेलेडी नहीं बनती ना, यहाँ पे आपके सीधी सीधी लाइन बन जाएंगी वो। जब ये लाइन पे होगा तो जो आप अच्छा, वो रिकॉर्ड हो करोगे वो सकता है, आएगा। हाँ। हाँ, अब मेरे ये से आएगा गड़बड़ी इसके, हुई मेरे हाँ से। इसके अंदर जाओ। इसके अंदर जाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो अपना क्या करो, सेटिंग में जाओ, इसको क्विक क्वांटाइज कर दो। क्विक क्वांटाइज करोगे ये पूरा बीट पे आ जाएगा, देखो। कहाँ पे जाना, वापस बताना एक बार, कहाँ पे सेटिंग को? ये यहाँ पे सेटिंग में जाओगे, जो भी आपने टेढ़ा मेढ़ा बजाया होगा ना वो अपने आप बीट पे आ जाएगा। आप सेटिंग पे जाओगे, क्विक क्वांटाइज करोगे, क्विक क्वांटाइज। क्विक क्वांटाइज। हाँ, अगर फिर भी कुछ नोट आगे पीछे लगता है तो आपको पता है, आप हाथ से उसे सेट कर सकते हो अपने, इजी है। ठीक है, अब ये साउंड करेगा। ठीक है, देखो एक हमने ये मेलेडी बनाई, देखो एक हमने ये मेलेडी बनाई। ठीक है, एक हमने ये मेलेडी बनाई, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया मेलेडीज बनाई।
तो आई थिंक इतना ही करते हैं। और अभी आप इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी अरेंजमेंट आपको मुझे करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करा, पैड लिया, पैड के साउंड को सिंथ में चेंज किया, फिर पैड का एक पैटर्न बनाया, कोई लूप लिया या कोई बीट बनाई, उसमें शेकर्स लिए, फिर बीट को यहाँ से इंट्रोड्यूस किया, और वहाँ पे कुछ हमने अपनी बीन की कोई सी भी मेलेडी बनाई, उसको हमने यहाँ पे सेट किया इसके साथ। ये चीजें मैं क्लास आपको दूंगा, सेम जो आप इस वीडियो में देखोगे, सेम वो चीज ट्राई करके देखना, आप समझ जाओगे क्या मैंने किया। इसी तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा। कर सकते हैं सचिन भैया, भावेश भाई, हम्म। है ना? तो अब इसको करो, मैंने चलो तो फिर। ट्राई की थी, मैंने तो ठीक आज ठीक। वो मेरे हाँ थोड़ा हाँ, अटक गया मैं थोड़ा। कोई नहीं कोई नहीं, अब नहीं अटकोगे, अब मैंने बता दिया। अब ये वीडियो में आपको भेजूंगा, इसको एक और बार देखो, आप पूरा समझ जाओगे कैसे, कैसे में रिकॉर्डिंग का भी मैंने बता दिया कैसे करना है। सिंपल। हम्म।